डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है मेरा, ये आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स यूनिट है उसका है। उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट था, है ना, उसको मैं बाद में आपको लेक्चर भेज दूंगा। तो इसीलिए उसको मैंने साइड किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट में बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, तो उसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। ऐसा पार्ट जो आपसे अनटच्ड है, मैं उसको कवर करूँगा, और इलेक्ट्रिकल पार्ट को मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स करके आपका। उसमें है टाइप ऑफ एनक्लोजर पढ़ना है आपको, फिर बियरिंग्स कितने तरह के होते हैं, फिर ट्रांसमिशन ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, और नॉइज़ के बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे पार्ट को मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। ये जो लेक्चर है इसमें आप टाइप्स ऑफ एनक्लोजर पढ़ेंगे, और बियरिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनक्लोजर। तो एनक्लोजर क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को कवर करना, है ना। किसी चीज़ को कवर करना एनक्लोजर है। जैसे आपका मोबाइल है ना। तो मोबाइल कवर क्या हुआ? कवर आपका एक एनक्लोजर हुआ, जो हर एक चीज़ को अंदर में पैक कर देता है। ठीक है। तो जैसे हर एक चीज़ का अपना एक एनक्लोजर होता है, वैसे ही आपका जो ड्राइव्स होता है उसका भी अपना एक एनक्लोजर होता है। ठीक है। और मोटर का भी अपना एक एनक्लोजर होता है। तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मोटर का एनक्लोजर्स क्या होता है। तो मोटर का एनक्लोजर्स में जो जो पार्ट उसके अंदर आ जाता है, वो है आपका वाइंडिंग, बियरिंग, इंसुलेशन, और आपका जो छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आपके मोटर के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो बेसिकली ये हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? अब नॉर्मली अगर मैं आपको देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस का टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है हमें कि यार बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, जो समझिए इसको। एनक्लोजर का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। इसको अपने भाषा में कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो है लिखा हुआ, ये तो आप देख करके लिख देंगे, है ना, लेकिन समझना क्या है। तो एनक्लोजर्स का मतलब समझ में आ गया। सराउंडिंग जो पैकिंग होती है उसकी, वो चीज़ है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? मोटर के केस में वाइंडिंग, बियरिंग, इंसुलेशन, ये सब आता है। और एनक्लोजर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट योर मोटर फ्रॉम द कॉन्टेमिनेटेड एयर। कॉन्टेमिनेटेड मतलब क्या होता है? जो डेंजरस, या फिर जो आपके वाइंडिंग्स को ख़राब कर सकते हैं, बियरिंग्स को ख़राब कर सकते हैं, उन सब चीज़ को बचाने के लिए ये एनक्लोजर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये था पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन पूरा। अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्री में कॉन्टामिनेशन कहाँ से हो सकता है? कहाँ से एयर ख़राब हो सकता है? या तो जैसे अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो मेटल्स वगैरह होते हैं, मेटल्स का जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो उड़ता रहता है, डस्ट होता है, ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, ये सब होते हैं। और कुछ कुछ इन्फ्लेमेबल डस्ट भी होते हैं, फ्यूम्स होते हैं। तो इंडस्ट्री में ये सारे चीज़ों से बचाने के लिए हमें मोटर को एनक्लोजर देना पड़ता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनक्लोजर इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई, जैसे अगर मोटर घूम रही है, तो ये आप लोग का भी मतलब ऑब्जर्वेशन होगा कि जैसे अगर कोई मोटर घूम रहा है या फिर कोई रोटेटिंग पार्ट है, अगर आप उसके पास में अगर चले जाओगे तो मे बी पॉसिबल कि एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कपड़ा का कोई पार्ट फंस गया उसमें, है ना, ये सब सुना भी होगा आपने। तो इन सब से बचाने के लिए भी, इन सब से बचाने के लिए भी हमें चाहिए होता है एनक्लोजर। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब एनक्लोजर्स में क्या क्या होते हैं, देखिए ये डायग्राम जो बना हुआ है इसको मत बनाइएगा, ये समझ लीजिए कि क्या होता है। एग्ज़ाम में आएगा तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए डायग्राम और फोटो दिखाया आपको, कि एटलीस्ट देखिए कि कैसा होता है ये चीज़। क्योंकि कल होकर इंडस्ट्री में जाओगे काम करने के लिए तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब समझिए क्या है? मतलब खुला है बिल्कुल, है ना, खुला है बिल्कुल। तो इसको कहाँ यूज़ करोगे आप? खुद सोचिए कि
कि ओपन टाइप इनक्लोजर को कहाँ यूज़ कर सकते हो। ये वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपका जो एयर हो मोस्टली ड्राई रहता हो, कॉन्टामिनेशन ना हो पाए एयर का, वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही इसका पॉइंट भी लिखना है आपको कि ये हम वहाँ यूज़ करेंगे वेयर द एटमोसफेयर एंड द सराउंडिंग्स आर फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टामिनेशंस एंड सराउंडिंग एयर इज कम्प्लीटली ड्राई। बस बिल्कुल जो कॉमन सेंस का सेंटेंस है वही मैंने यूज़ किया है ताकि आप लोग को याद करने में तकलीफ ना हो, है ना। तो ओपन टाइप कहाँ यूज़ करोगे, वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे एयर का कॉन्टामिनेशन कम हो, जहाँ पे एयर का जो मतलब एयर का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो दूसरे सेंस में, और आपका जो सराउंडिंग है वो कम्प्लीटली ड्राई हो, ये वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि इसका कॉस्ट ऑफ कूलिंग जो होता है लो होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको मतलब इंडस्ट्री में कोई भी तो कहना गलत होगा, मोस्टली एरिया ऐसा होता है जहाँ पर आपको कॉन्टामिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटे मोटे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब आपका लोकेशन जो है जहाँ पे मॉइस्चर एंटर नहीं कर सकता है, छोटा मोटा मूवमेंट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर ड्राइव्स की मैं बात करूँ तो जैसे रोबोटिक्स ऑपरेशन तो सुना होगा आप लोगों ने, रोबोट्स जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल और वैसा वाला रोबोटिक आर्म है ना, जहाँ पे जो केवल एसी में जो काम करता हो, है ना, जहाँ रोबोटिक वगैरह जो है जहाँ पे केवल उठा करके चीज़ों को रखना हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़, वहाँ पे एप्लीकेशंस आएगा। ठीक है, मतलब इसका छोटा वाला आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद है टोटली इनक्लोज, ठीक पहले वाले का ठीक उल्टा है, इसमें पूरा कवर होता है, इस सॉलिड फ्रेम होता है एंड शील्ड होता है, इसमें वेंटिलेशन के लिए कोई ओपनिंग नहीं होती है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर कूलिंग कैसे होगा, तो कूलिंग के लिए देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझते हैं क्या है। दे आर कूल्ड बाई सरफेस रेडिएशन ओनली। अब सरफेस रेडिएशन क्या है बता देता हूँ। कोई भी चीज़ गर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि तवा है, एग्जाम्पल तवा है, तवा जब गर्म होता है तो ठंडा कैसे होता है, खुद सोचिए। सारा जो एनर्जी है, जो इसका टेम्परेचर है या हीट कहिए, वो रेडिएट करता है सराउंडिंग में, उसी रेडिएशन की वजह से वो ठंडा होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसकी भी कूलिंग होती है। ये गर्म होता है और जो इसका बॉडी होता है ये बॉडी से हीट रेडिएट करता है और उसी तरीके से ठंडा होता है। ठीक है, समझ में आ गया सरफेस रेडिएशन क्यों वर्ड मैंने यूज़ किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद एक रेडिएशन देता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेडिएशन आपको दिखाई दे। अगर जो एनर्जी रेडिएट होती है अगर वो विजिबल रेंज में आएगा तभी वो आपको दिखेगा। ओके, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज मतलब मैंडेटरी कि जो भी रेडिएशन है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसकी कूलिंग कैसे होती है, ये हीट जो है अपने बॉडी से ही रेडिएट करता है और वैसे इसकी कूलिंग होती है। इसमें क्या है कि कोई भी डर्ट या फॉरेन मैटर जो है वो एंटर नहीं कर सकता है और एयर पैसेज को ब्लॉक नहीं कर सकता है। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, अब खुद सोचिए। ओपन वाला तो वहाँ यूज़ करते हैं, तो क्लोज वाला कहाँ यूज़ करोगे, बिल्कुल डस्टी एटमॉस्फेयर जहाँ वहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे कहाँ कहाँ, सॉ मिल्स हो गया, कोल हैंडलिंग प्लांट्स हो गया, स्टोन क्रशिंग क्वारीज हो गया, मतलब स्टोन क्रशर्स वगैरह जहाँ पर धूल ही धूल होता है वहाँ पर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दो तरह का। इसमें टोटली इनक्लोज्ड एयर कवर है, एयर ओवर है, और टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड है। तो टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड में क्या है कि हम इसमें जो है एयर प्रोवाइड करते हैं पंखे की हेल्प से। ठीक है, और ये जो रहता है ये खुले में रहता है इस तरीके से, तो जो एयर आता है वो उसको ठंडा करता हुआ निकल जाता है। उसके बाद आता है स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। इसमें देखिए ना जाली टाइप का लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मैश। क्या बोलते हैं, मैश। जाली टाइप का जो होता है उसको मैश बोलते हैं। तो मशीन जो है इसमें प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन आर कवर्ड विथ अ वायर्ड मैश। ये वायर का मैश है, देखिए ऐसा है ना, ये कवर्ड है पूरा। दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर डज नॉट प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट द डर्ट एंड द डस्ट। डर्ट एंड डस्ट तो प्रोटेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन हाँ लार्जर बॉडीज और इंसेक्ट्स जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं इसमें। मतलब कि अगर आप समझिए तो ये वैसे जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका
जो एयर का कॉन्टामिनेशन है नॉर्मल लेवल का हो या फिर ना हो, और पब्लिक प्लेस पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है इसमें नहीं रहेंगे, है ना, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रिप प्रूफ। ड्रिप प्रूफ मतलब इसको ये रिलेशन होता है पानी से। ड्रिप प्रूफ जो होता है, ड्रिप मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ड्रिप मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं ड्रिप चढ़ गया उसको, मतलब क्या, पानी चढ़ गया उसको, बस वही वर्ड है। ड्रिप प्रूफ मतलब ये पानी से प्रूफ वाला है। ठीक है, ये ड्रिप प्रूफ मतलब ये पानी से प्रूफ इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें जो है इसका वेंटिलेशन ऐसा बनाया जाता है कि दैट ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली आर प्रिवेंटेड टू एंटर इनसाइड। मतलब कि समझिए, देख रहे हैं ये हैंगिंग टाइप का लगा हुआ है कुछ, ध्यान दीजिए। बाकी जो पुराना वाला जो था इसमें देखिए, इन सब में जो था आपको देखिए इसमें हैंगिंग नहीं है। ठीक है, इसमें हैंगिंग नहीं है, इसमें हैंगिंग है ना, ये भी थोड़ा डिफरेंस देना है। और ये हैंगिंग नहीं है, ये आपका बोल्ट फिक्सिंग वाला है, देख रहे हैं, ये फिक्स हो जाएगा जा करके। एक ये वाला और ये वाला हैंगिंग वाला है। मतलब इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इसको हैंग करके और आपको ये लेंथ पर इसको जो है, ये लेंथ पे इसको नट बोल्ट से, इसको एंटी थेफ्ट बोल्ट बोलते हैं, उससे टाइट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, एंटी थेफ्ट बोल्ट होता है, ये आप लोग जब साइट पे काम करेंगे तो समझ में आएगा क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब स्टेशन वगैरह में ना बोल्ट उल्टा लगा हुआ होता है, तो उसको एंटी थेफ्ट बोल्ट हम बोलते हैं। ऊपर से उसको हम वेल्डिंग कर देते हैं ताकि उसका जो है बोल्ट बाहर ना निकले और कोई उसको निकाल ना सके। चलिए, वो तो खैर अलग बात हो गया, अब बात करते हैं इसकी। हाँ, तो इसमें जो प्रोवाइड होता है इस तरीके से कि जो लिक्विड ड्रॉप ऊपर से आ रहा है या सॉलिड है वो जो है वो अंदर ना जा सके। इसको आप जो है वहाँ यूज नहीं मतलब कर सकते जहाँ पे इन्फ्लेमेबल डस्ट पार्टिकल हो सराउंडिंग में। ठीक है, सच मोटर्स आर यूज इन डैम्प एटमोसफेयर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, सेकेंड पॉइंट पे लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये टोटली इनक्लोज्ड है। ठीक है, और अगर आपका इन्फ्लेमेबल डस्ट अगर है तो इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इसमें वेंटिलेशन तो हमने प्रोवाइड नहीं किया है। इसमें जो वेंटिलेशन जो हमने प्रोवाइड किया है वो केवल तो लिक्विड और सॉलिड के लिए किया है। अगर मशीन के अंदर गर्म हो जाए कुछ, है ना, तो उससे इसका कुछ मतलब सेफ्टी का पॉइंट नहीं आता है, तो ये वजह है। उसके बाद आता है स्प्लैश प्रूफ। तो स्प्लैश प्रूफ जो है, इन सच मशीन द वेंटिलेटिंग ओपनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द लिक्विड ड्रॉप्स और डस्ट पार्टिकल्स फॉलिंग ऑन इट, ओके, और कमिंग टुवर्ड्स इट इन ए स्ट्रेट लाइन। समझिए, ये भी पानी वाला ही, ये भी पानी वाला के लिए ही है, लेकिन ये किसके लिए है, जहाँ पे पानी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मतलब जेट, मतलब जहाँ पे पानी जो है वो जेट जैसा बह के बाहर निकल रहा है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कंस्टेंट क्या है, द लिक्विड ड्रॉप्स और डस्ट पार्टिकल फॉलिंग ऑन इट विथ एंगल ग्रेटर देन 100 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल कैन नॉट एंटर द मशीन। अब मैं समझाता हूँ क्या है। फ्रॉम द वर्टिकल ये हो गया बेटा आपका, ठीक है, और ये आप है तो एंगल जो है ये 90 है, और ये यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ ऐसे करके तो लगभग इसको 100 मान लेते हैं, ये 100 डिग्री हो गया, है ना, ये 100 डिग्री हो गया। ये मतलब कि कोई भी पानी अगर इस तरह के रेंज में अगर आ रहा हो, मतलब ऐसे ये वाला, ठीक है, ऐसे करके अगर पानी आ रहा है तो मोटर में एंटर नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब जो पानी का धार है वो 100 डिग्री से बाहर से आएगा ये, ठीक है। सच मोटर्स कैन बी यूज इन रेंस, जहाँ पे बारिश वारिश होती है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर है आपका पाइप वेंटिलेटेड टाइप, टोटली इनक्लोज होता है। इसमें देखिए एयर इनलेट है और इसको हम लॉवर्स बोलते हैं। तो इसमें अ डक्ट और पाइप इज प्रोवाइडेड थ्रू विच, ठीक है, क्लीन एयर इज अलाउड टू एंटर द मोटर फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोवाइड हीट डिसिपेशन। सॉरी, अब इसमें देखिए एयर जो है वो इनपुट जा रहा है इधर से, ठीक है, यही जो है आपका क्लीन एयर जो यहाँ से एंटर कर रहा है,
यही ही को हीट डिसिपेट करने के लिए हम कर रहे हैं। इसमें जो जाता है ना, ये आपका एक डक्ट होता है यहाँ से ऐसे करके, और ऐसे करके ना यहाँ पे एक डक्ट होता है, इस डक्ट के थ्रू ना हवा जाता है अंदर ऐसे करके, और ये भी ठंडा करता है। ठीक है। फ्रेश क्लीन एयर इज ब्रॉट टू द मोटर बाई पाइपिंग एंड ड्रॉन इट इनटू अ बिग इनलेट, है ना, एक बड़ा सा इनलेट, डक्ट के बारे में ही बात बोल रहा है। एंड एयर इज देन एक्सपेल्ड टू द लोवर्स एंड टेकन अवे बाय द पाइप। अब यहाँ से जो है आपका ये उसका पीछे वाला साइड दिखा रहा है, ये आगे वाला साइड है, ये पीछे वाला साइड है। तो इधर से हवा एंटर करेगा और वेंटिलेशन होकर के इसका जो कूलिंग होकर ये हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे करके इसका हम कूलिंग करते हैं। ये है पाइप वेंटिलेटेड टाइप का। उसके बाद है फ्लेम प्रूफ टाइप का। फ्लेम प्रूफ में अब आप समझिए, फ्लेम से क्या समझते हैं आप? आग, है ना, मतलब इससे ऐसा मोटर है जिसमें आप जो इंक्लोजर प्रोवाइड किए हैं उसमें जो है वो आग लगने से बचाएगा। वो मतलब अगर लग जाए तो मोटर को इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा भी है हमारे पास। ठीक है। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, नॉर्मल ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आपको आग अगर लगी हुई है तो आग को कैसे बुझाते हैं? या तो आप उसका एयर का सप्लाई बंद कर दीजिए, या फिर आप उस आग को इतना लंबा वेंट प्रोवाइड कर दीजिए कि वो खुद बुझ जाए जा करके। समझ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कह रहा हूँ? आग को बुझाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सीधा सीधा हमने उसका एयर का सप्लाई बंद कर दिया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि इसको आप जो आग का जो रास्ता है वो इतना लंबा कर दीजिए कि वो आग जो है वो खुद बुझ जाए। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, है ना। इट हैज़ लॉन्ग वेंटिलेशन ओपनिंग्स टू बी कंटेन द फ्लेम विद इन द फ्रेम। फ्रेम के अंदर ही रहता है, इतना वेंटिलेशन लंबा होता है इसका कि जो फ्लेम है वो फ्रेम के अंदर रहता है। ठीक है। टू बी कंटेन द फ्लेम विद इन द फ्रेम। फ्लेम जो है वो फ्रेम के अंदर ही रहता है और रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि आग का इफेक्ट नहीं पड़ता है आगे। ठीक है। इनक्लोजर्स आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे टू विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन of the gas or vapor which may occur within it and to prevent the ignition of the gas or vapor surrounding the machine. इनक्लोजर इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर एक्सप्लोजन ऑफ गैस हो या वेपर का एक्सप्लोजन हो तो इसके अंदर हो तो ये सह लेता है आराम से। तो इसका वेंटिलेशन हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? कॉलेरीज में, पेट्रोलियम स्टेशन या केमिकल प्लांट्स वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड टाइप। देखिए इसमें देख रहे हैं ये रेडिएटर टाइप का बना हुआ कुछ ये देख रहे हैं, ये ऐसे करके है ना, ये खांचा टाइप का बना हुआ है। तो क्या करते हैं ना, इसमें हम बाहर से ना पंखा लगा होता है, बाहर से हवा फेंकते हैं हम इसके ऊपर। तो ये जो है वेंट जा करके ये जो है ये एक्चुअली इसलिए प्रोवाइड करते हैं ना कि हवा जो है बहुत तेज़ी के साथ अंदर जाए, मतलब जेट ऑफ एयर। क्योंकि पंखा से तो आप पूरा हवा एक साथ भेजेंगे ना, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का स्पीड बढ़ाना है तो उसका पाथ नैरो कर दीजिए। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप जो है बचपन में ऐसा किया होगा, आप ऐसे मुंह से फूंक मारिए और एक छोटा सा पतला सा स्ट्रॉ ले लीजिए जिससे आप जूस पीते हैं, उसको मुंह में लेकर के फूंक मारिए और फिर आगे फिर फील करिए। ज़्यादा प्रेशर किससे आएगा? जब आप स्ट्रॉ को मुंह में लगा कर जब फूंक मारेंगे, जब हाथ रखेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर फील होगा आपको। ठीक है। तो आपने क्या किया, जब स्ट्रॉ में से फूंक मारा तो आपने क्या किया, एयर का जो पाथ उसको नैरो कर दिया आपने। तो नैरो किया तो हवा का प्रेशर और तेज हो गया। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये जो प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर, ये क्या कहता है, पाथ ऑफ एयर को नैरो कर देता है। तो उतने तेजी के आप हवा तो नॉर्मल फेंके, आप पंखा से फेंकोगे लेकिन जाएगा अंदर बहुत तेजी के साथ, वो ठंडा करता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जो समझ में आ जाए आप लोग को। तो इसका क्या है, इट हैज़ एन आउटर केसिंग बिल्ट अराउंड द मोटर एंड एयर इज ब्लोन बाय मीन्स ऑफ फैन माउंटेड ऑन द शाफ्ट बिटवीन द केसिंग एंड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मोटर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका केसिंग है और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मोटर है उसके बीच में हम उसका जो है एक पंखा रहता है, उससे हम हवा फेंकते हैं इसके बीच में। इसमें एक्सटर्नल फैन होता है टू इंक्रीज द कूलिंग रेट। ये वाटर प्रूफ नहीं होता है
और ये हम सॉ मिल, फ्लोर मिल और सीमेंट वर्क्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यह प्रोटेक्टेड टाइप है, तो ये तो यही है कि प्रोटेक्टेड मतलब पूरा ढक गया। इसमें जो है लाइव और रोटेटिंग पार्ट्स का जो है, इसमें हम ऐसा बनाते हैं कि कोई भी चीज़ एंटर ना कर सके। और इंग्रेस ऑफ फॉरेन बॉडीज़, मतलब देखिए इंग्रेस जो है ना, क्या बताता हूँ मैं आपको। इंग्रेस होता है आपका, देखिए ये सब क्यों टेक्निकल वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बड़ा मतलब यूज़ होता है इंडस्ट्री में, है ना। ये सब जहाँ पे आप जाओगे काम करने, तो इंग्रेस प्रोटेक्शन एक वर्ड आता है, आईपी। इंग्रेस होता है आपका बाहर का जो पार्टिकल है वो अंदर ना जाए, इसलिए हम उसको इंग्रेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर होगा, ठीक है, उसमें आईपी पढ़िएगा, आईपी कितना है, इंग्रेस प्रोटेक्शन कितना है। हर एक एप्लीकेशन के लिए इंग्रेस प्रोटेक्शन लेवल अलग अलग होता है। हर एक एप्लीकेशन के लिए हर एक इक्विपमेंट का या फिर हर एक अलग अलग एप्लीकेशन के लिए किसी भी इक्विपमेंट का इंग्रेस प्रोटेक्शन लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अब मैं इसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। इंग्रेस प्रोटेक्शन जो है आपको ये बताता है कि आपका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कितना कंपैक्ट होकर के पैक किया हुआ है, मतलब बाहर का मटेरियल जो है वो किस अमाउंट में एंटर कर सकता है और कितना रिजेक्टेड होगा। यही है इंग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताएं तो ये चीज़ है। बाकी तो अंग्रेजी तो रहेगी, है ना। तो इंग्रेस ऑफ फॉरेन बॉडीज मतलब क्या हुआ कि एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स, मतलब जैसे इंसेक्ट हो गया, आपका कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, तो ये सब फॉरेन बॉडीज हैं, वो एंटर ना कर पाए। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है, समझ में आया। ये टेक्निकल वर्ड है, बहुत चीज़ है। मैं तो आपको कहूँगा कि कोई भी इक्विपमेंट अगर आप देखते हो ना, तो उसको बस ऐसे मत देखो कि हाँ अरे ये चीज़ है, उसका पीछे पलट दो उसको, उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना, उसको पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, कि उसमें से बहुत नॉलेज मिलेगी आप लोग को, बहुत नॉलेज मिलेगी कि वो सब क्या है, टेक्निकल चीज़ है। अब बल्ब के पीछे बहुत लोग जो है, खाली बचपन में हम लोग पढ़ते थे अरे ये 100 वाट का बल्ब है, अब आप लोग पावर फैक्टर पढ़ लिए। अब बहुत से लोग आप लोग ऐसे होते होंगे कि बल्ब के पीछे पलट के देख रहे हैं, अच्छा इसका पावर फैक्टर ये है, इसका ये है, तो ऐसे ही आता है। तो आज के बाद इंग्रेस प्रोटेक्शन जो है मीटर का एक बार जरूर देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, और उसको फिर गूगल पे सर्च करिएगा कि उसका ये आईपी लेवल कौन सा है और कहाँ तक का प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर वेंटिलेशन इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, इसमें वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, और ये जो है मोस्टली हम हर एक इंडस्ट्री में लगभग हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर, जिसमें लेक्चर का पहला पार्ट, जिसमें हमने स्टडी किया कि टाइप ऑफ एनक्लोजर्स क्या होते हैं, कितने तरह के एनक्लोजर्स हम यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करने का कारण कहाँ है, और अगर हम यूज़ करते हैं तो उस मोटर को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है छोटा सा ये है, अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने लगाया है, आप हर एक को एक निगाह में पूरा देख सकते हैं कैसा कहाँ पे क्या है। ये वेदर प्रोटेक्टेड है, देखिए पूरा पैक होकर रखा हुआ है, टोटली इनक्लोज्ड है, वाटर टू एयर कूल्ड है। इसमें वाटर और एयर से भी, वाटर की कूलिंग भी हम करते हैं, एयर की कूलिंग भी करते हैं। ये फैन कूल्ड है, ये फैन कूल्ड एक्सप्लोजन प्रूफ है, ये ड्रिप प्रूफ वेदर प्रोटेक्टेड है ना। तो अलग अलग तरह का है, तो मतलब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के समझ लीजिए एक बार कैसे क्या होता है। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव होता है लेक्चर में कि केवल आप उसको पढ़ें नहीं, उसको देखें, उसको एहसास करें कि हाँ ऐसा होता है ये, है ना। अब है बियरिंग, सबसे आसान टॉपिक, ईजीएस्ट ऑफ द टॉपिक है बियरिंग। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं, साइकिल हर किसी ने चलाया है और बियरिंग तो हर किसी को पता है। घर में पंखा है उसमें बियरिंग है, लेकिन बियरिंग भी अब दो तरह का होता है, एक होता है आपका बॉल, एक होता है स्लीव, है ना। तो ये वाला तो बचपन से हर किसी ने देखा है। तो बियरिंग एक्चुअली प्रोवाइड क्यों करते हैं, बियरिंग एक्चुअली इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि फ्रिक्शन को हम कम करना चाहते हैं। पंखा में बियरिंग लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है, वो फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है। अगर आप बियरिंग हटा करके डायरेक्टली रॉड और ये जो पंखा का मोटर का है, अगर बियरिंग नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, वो आपस में घर्षण होगा, घर्षण होकर के वो कमज़ोर होकर टूट जाएगा। बियरिंग फ्रिक्शन को कम करता है, और फ्रिक्शन कम होगा तो उसमें वियर एंड टीयर लॉसेस कम होता है, इसीलिए हम उसमें बियरिंग प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। तो बियरिंग आर पार्ट्स ऑफ मशीन्स विच हाउस एंड सपोर्ट द मेन शाफ्ट। हाउस एंड सपोर्ट मतलब होता है उसके अंदर कंटेंट करने को हम हाउसिंग बोलते हैं। अब पहला है बॉल एंड रोल बियरिंग। ये मेरे ख्याल से अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप लोग तो 3-4 लाइन तक खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तभी मैंने कहा था बहुत कॉमन टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ इसमें। अब एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आपसे हम बोलें कि बॉल बियरिंग कैसे लगाते हैं, आप खुद बोलोगे सर वो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, वो जाके बियरिंग का ऊपर वाला पार्ट में फिट हो जाता है और जो चीज़ को घूमना होता है वो अंदर वाले में फिट हो जाता है। यही है ना, यही आंसर है, बस यही पहला पॉइंट भी है कि बॉल और रोलर बियरिंग कंसिस्ट ऑफ एन इनर एंड आउटर। अब क्या ना कि हमने बोल तो दिया, उसको टेक्निकल वर्ड में कैसे लिखना है वो हमें मास्टरी करनी पड़ती है। उस चीज़ को हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंसी अप्लाई करनी पड़ती है कि जानते तो हम सब हैं, उसको टेक्निकल वर्ड में कैसे लिखें कि पता चल जाए कि हाँ हमको आता है। तो इसीलिए मैं ये सब सेंटेंस आप लोग को देता हूँ। बॉल और रोलर बीइंग कंसिस्ट ऑफ एन इनर एंड आउटर रेस एंड केज कंटेनिंग स्टील रोलर और बॉल्स, ठीक है। जो इनर एंड आउटर रेस होता है, रेस क्या होता है मैं बताता हूँ। रेस ये हो गया, ये एक अंदर इनर रेस हो गया, ये आउटर रेस हो गया, ठीक है। रेस जिसके ऊपर चीज़ें घूमती हैं इसलिए इसका नाम रेस दिया गया है। एंड केज कंटेनिंग स्टील और रोलर बॉल, मतलब अंदर में स्टील का बॉल भी हो सकता है, मतलब रोलर भी हो सकता है या बॉल भी हो सकता है स्टील का। द आउटर रेस इज अटैच टू द हाउसिंग एंड कवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ गोल सा है, उसका जो एंड है वहाँ पे आपने फिट कर दिया, और इनर वाले में क्या होगा, आपका शाफ्ट अटैच हो जाएगा। बस साइकिल का एग्जांपल समझ लीजिए आप, जो साइकिल है बस उसको ध्यान में रखिए, वही चीज़ लिखना है। अब शाफ्ट जब रोटेट करता है तो क्या होगा बेटा, स्टील बॉल है वो भी घूमेगा और इसीलिए फ्रिक्शन जो मिनिमाइज हो जाता है। लॉन्गर लाइफ है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कम है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट महंगा है। क्यों? क्योंकि जो वो बियरिंग होता है ना वो महंगा आता है। रेस महंगा नहीं होता, मतलब फ्रेम उतना महंगा नहीं होता है, बॉल बियरिंग महंगा होता है। अब उसका वजह बताते हैं क्यों। क्योंकि बॉल बियरिंग ऐसा नहीं कि कोई भी तरह का आप बना दो, तो बॉल बियरिंग आपको ऐसा बनाना है कि जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको वो सह सके, पहला बात तो ये। और दूसरा ये कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अब बताइए इतना छोटा छोटा बॉल ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी डायमीटर का बना दोगे, इतना छोटा भी बनाना है ना, मतलब इतना छोटा भी बनाना है, इतना बड़ा भी बनाना है, फिर इतना छोटा बनाना है। तो ये सब बनाने में ना मेहनत लगता है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए, इसीलिए इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है और इसके बिना तो काम करेगा ही नहीं आपका। आउटर केस और इनर केस का जो है उतना पंगा नहीं होता, मेन इसमें बियरिंग जो लगाते हो ना, ये बियरिंग फिट करना जो है और ये बियरिंग बॉल जो है ये महंगे आते हैं बहुत, अगर कभी मार्केट में पता करके देखना, ठीक है। और इसी पे सारा खेल डिपेंड करता है, बियरिंग गया तो मतलब मशीन गया, कट से आवाज़ आएगी, क्योंकि पंखे में भी देखते नहीं कभी कभी अगर ग्रीसिंग ना करो तो कटर कटर आवाज़ करता रहता है, वो सब क्या है, बियरिंग का ही चक्कर पड़ता है। इट इज़ यूज इन 3-फेज इंडक्शन मोटर वेयर स्मॉलर एयर गैप इज पॉसिबल। जहाँ पे स्मॉलर एयर गैप चाहिए वहाँ यूज़ कर सकते हो। और कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम बेटा, चेन, बेल्ट और गियर ड्राइव हम यूज़ करेंगे। अभी जब हम ट्रांसमिशन ड्राइव्स पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये तीनों चीज़, ठीक है। उसके बाद है स्लीव और ब्रश बियरिंग, ठीक है। ये जो हमने देखा था ये वाला, देखिए ये वाला कम लोग देखते हैं, ये वाला हम लोगों ने देखा नहीं होगा, वैसे भी कुछ लोगों ने देखा होगा। अगर जिनके घर में ये होगा आटा चक्की या फिर तेल का मिल होगा ना, उन लोगों ने ये सब देखा होगा, जो मुझे लगता है। इसमें देख ना, ये इसको यहाँ पे ना उसको क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में चाबी कहते हैं ना, चाबी फंसा देते, मतलब इसकी एक चाबी होती है, की होती है, वो जाके यहाँ पे अटक जाता है, तो वो अटका करके फिर ये घूमना शुरू करता है। इट हैज़ सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसमें जो ऑयल होता है ना वो खुद ब खुद जो है वो आता रहता है घूमने की वजह से। इट इज़ मेनली यूज इन डायरेक्ट कपल ड्राइव एज ए फैन एंड यूनिवर्सल मोटर। ये भी हम डायरेक्ट कपल ड्राइव क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, अगला लेक्चर वही है मेरा। इट गिव्स noiseless ऑपरेशन एंड देयर लाइफ इज लॉन्ग because of larger wear of bearing. This type of bearing is used for larger air gap induction motor. अब बहुत लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है कि लार्जर वियर मतलब क्या होता है। वियर मतलब पहनना, ठीक है, वियर मतलब पहनना, बस बिल्कुल ठीक है, वही वर्ड है। वियर मतलब क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है,
मतलब इसका आउटर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज है। लार्जर वियर ऑफ द बियरिंग, मतलब जो बियरिंग का साइज उतना बड़ा होता है इसका आउटर से, इसीलिए इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लार्जर एयर कैप ऑफ इंडक्शन मोटर हमें यूज़ करना होता है। तो ये जो लेक्चर था आपका, बहुत ही नॉर्मल लेक्चर किया हमने। मतलब आपका इनक्लोजर कितने तरह का होता है और बियरिंग कितने तरह का होता है, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। डायग्राम जो भी है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए वो दिखाया है कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि वो होता क्या चीज़ है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।